एक माँ सचमुच कितनी ढीठ होती है ना। जीवन भर पिता और पुत्र की डांट सुनती रहती है, फिर भी चुपचाप सब कुछ सह लेती है। पिता की झुंझलाहट में भी उसे परिवार दिखता है, पुत्र की बेरुखी में भी भविष्य। वह सोचती है चलो सब ठीक है, मैं सह लूंगी थोड़ी सी कमजोरी अपने हिस्से में। एक माँ सचमुच कितनी ढीठ होती है। जीवन भर पिता की तुनकियों और पुत्र के तानों को झेलती है, फिर भी हर सुबह रसोई में पहली चाय उसी के हाथों से बनती है। घर के कोनों में उसके आंसू सूख जाते हैं, पर मुस्कान नहीं सूखती। कभी थक कर दरवाजे तक जाती है, पर लौट आती, क्योंकि ये घर उसी की सांसों से बसा है। किसी दिन मन करता है कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं चली जाए, इस घर से, इस रसोई से, उन आवाजों से जो कभी उसके श्रम को पहचानती ही नहीं। पर वह जाती नहीं, क्योंकि उसे पता है उसके जाने से घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा, दीवारों की चमक फीकी पड़ जाएगी और जीवन की गति, जी हाँ, वो भी कहीं रुक जाएगी। पिता की झुंझलाहट को वह जिम्मेदारी समझती है, पुत्र की बेरुखी को बालपन की भूल। हर किसी के गुस्से में भी वह अपना स्नेह ढूंढ लेती है। दिन भर थकने के बाद भी जब सब सो जाते हैं ना, तब वह बर्तन समेटती है, अगले दिन के भोजन की योजना बनाती है और धीरे से सूने मंदिर में दीपक जला देती है, मानो अपने भीतर की थकान को भी उजाले से ढांक रही हो। सच में कितनी अजीब है ये माँ। अपने हिस्से का सुख बांट कर देती है, दुख छिपाकर पी जाती है। उसकी आंखों में जो नमी है वह शिकायत की नहीं, बल्कि अपनेपन की है। कभी कभी वह सोचती भी है कि अब बस लेकिन अगले ही पल फिर वही हंसी, वही परवाह लौट आती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह जानती है घर उसकी उपस्थिति से ही घर है। माँ सच में अजीब होती है। जिस घर में सबसे अधिक डांट खाती है, उसी घर के लिए सबसे अधिक प्रार्थना करती है। जिसे सबसे कम सुना जाता है वह सबसे ज्यादा सबकी सुनती है। माँ सच में ढीठ नहीं, बल्कि वह जीवन की सबसे कोमल और सबसे मजबूत कड़ी है, जो टूट कर भी बिखरती नहीं, बल्कि सबको जोड़ कर रखती है। कभी कभी लगता है माँ सच में ढीठ नहीं, बल्कि धैर्य की पराकाष्ठा होती है, जो टूट कर भी जुड़ जाती है, रूठ कर भी रचती है और घर छोड़कर भी घर की ही चिंता करती है। घर छोड़कर भी घर की ही चिंता करती है।